अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, कैनवा का कोर्स चल रहा है बेसिक टू एडवांस। बहुत तफसील से हम हर चीज़ पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि सीखने वाले एक मरतबा में जो कुछ सीखें पूरी तरह से सीखें, अच्छे से सीखें। आज कैनवा कोर्स पढ़ाने का जो असल मकसद है ना, उसकी वजह यह है कि देखिए इसको हर एक को इसकी ज़रूरत है। आप आगे जाके जो भी कोर्स कर रहे हैं, हमने जो कोर्स किया हर कोर्स के अंदर कैनवा का एक लेक्चर रहा। शॉर्ट में कैनवा का एक लेक्चर कर देते थे 1 घंटे का, ताकि बच्चे बस कैनवा से शुद्धबुद्ध हो जाए, जान पहचान हो जाए, काम कर सके। इतनी डिटेल में नहीं होता, इसलिए हम डिटेल में रिकॉर्ड कर दे रहे हैं कैनवा को, ताकि फिर हम जो कोर्स करा रहे हैं वहाँ पर भी जिस तरह हमने जो कोर्स किए, हर कोर्स में हमारे असातिज़ा, टीचर, मेंटोर्स ने कैनवा को एक्सप्लेन किया है। जैसे फ्रीलांसिंग ले लो, वेबसाइट डेवलपमेंट है, वेब डिज़ाइनिंग है, फिर आप इसी तरह से ई-कॉमर्स ले लो, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारी चीज़ों में कैनवा को अब जो है लाया ही जाता है। तो इसलिए आज के लेक्चर में हम कैनवा के ताल्लुक से बहुत अहम तरीन ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो कलर सिलेक्शन। कलर कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, कौन सा कलर क्या होगा, कलर कम्बिनेशन क्या होगा, ठीक है, कलर को किस अंदाज से यूज़ किया जाएगा। कलर की मुस्तकिल एक साइंस होती है और उसी साइंस के मुताबिक कलर थीम जो बनाई जाती है, कलर्स को इस्तेमाल किया जाता है। हर कलर हर जगह इस्तेमाल नहीं होता है। तो आज हम समझेंगे कलर कम्बिनेशन क्या है, हेक्स कोड क्या है, RGB कोड क्या है, कलर प्लेट क्या होती है। ये सारी चीज़ों को हम आज जो एक्सप्लेन करेंगे और कैनवा में समझेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात तो देखिए, कलर के ताल्लुक से हर कलर हर जगह इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे आप एजुकेशन के लिए पोस्ट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, कोई पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो एजुकेशन के लिए अलग पोस्ट कलर होता है, फिर उसका ख्याल रखना पड़ेगा आपको। रियल इस्टेट की अगर पोस्ट बना रहे हैं तो रियल इस्टेट के लिए कलर थीम क्या इस्तेमाल होती है, कौन सा कलर सेलेक्ट करना होता है। हॉस्पिटल के लिए आप कर रहे हैं तो हॉस्पिटल के लिए आपको कौन सा कलर लेना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, अब हम जो है यहाँ पर जो है टेम्पलेट्स में जाकर लिखते हैं कि हॉस्पिटल, बल्कि यहीं ऊपर लिख देते हैं, देखें ठीक है। अब देखिए आपके पास हॉस्पिटल से रिलेटेड जो पोस्ट है सारी आना शुरू हो गई, हॉस्पिटल से रिलेटेड सारी पोस्ट आ रही है। अब इसमें आप अंदाज़ा लगाइए कि कौन सा कलर आमतौर पे हॉस्पिटल से रिलेटेड पोस्ट में इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए, है ना, ये देखिए आप, इससे कलर थीम आपको पता चलेगी। ये देखिए, ये मतलब हॉस्पिटल के लिए इस तरह के कलर जो ब्लू और वाइट, ब्लू, ये इस्तेमाल हो रहे हैं आमतौर पर हॉस्पिटल से रिलेटेड। देखें, ब्लू की थीम है, उसको डार्क है, लाइट है, यूज़ किया जा रहा है हॉस्पिटल से रिलेटेड। तो इस तरह से हमें देखना होता है कि किस चीज़ के लिए कौन सा कलर ऑफिशियली यूज़ होता है, और हमारा क्लाइंट जो है, कस्टमर जो है, फिर हम उसको उसके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, तो एक ऑफिशियली काम लगता है हमारा। तो एक तरीक़ा तो आपको मैंने ये बता दिया कि आप यहाँ पे कैनवा पे सर्च कर ले, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कलर थीम क्या है। दूसरा तरीका है कि आप गूगल पर सर्च करें, और गूगल पर सर्च करके आप पता करें जैसे कि कलर थीम क्या है। जैसे हम गूगल पर सर्च कर लेते हैं बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये देखिए नीचे आ रहा है बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन फॉर वेबसाइट, फॉर हॉल, फॉर लोगो। मैं वेबसाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, अब ये इमेज में आप जाइए। अब वेबसाइट के लिए अगर हम पोस्ट बना रहे हैं तो फिर क्या कलर थीम यूज़ होती है, ये देखिए, ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आमतौर पे वेबसाइट के लिए क्या कलर थीम यूज़ हो रही है। ये देखिए, ठीक है, मैं इसको वेबसाइट की जगह कर देता हूँ, स्कूल कर देते हैं ना, क्या 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 कहते हैं आप। ये देखिए, और आ रहा है बेडरूम, गोल्ड, कुर्तीज़, ठीक है, मैं स्कूल करता हूँ। स्कूल के लिए ये देखिए
स्कूल के लिए जो कलर थीम इस्तेमाल हो रही है, ये देखिए कलर, ये कलर थीम आपको बता रहा है। ओके, कलर कॉम्बिनेशन ये इस्तेमाल होगा स्कूल के लिए। ये देखिए, तो ये एक कलर की मुस्तकिल साइंस है, आपको इसको समझ कर जो है इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह ये इमेज पर हमने क्लिक किया हुआ ना, तो हम सारा इमेज देख रहे हैं। मोबाइल पर भी आप ऐसे ही करेंगे, सेम होता है, मोबाइल पर से ऐसे ही करेंगे आप। देखिए मैं ऑल पर आता हूँ तो कुछ वेबसाइट्स आपको आ रही है, तो ये वेबसाइट आपको रिकमेंड करेगी, इन पे आपको जाके पढ़ना होगा। ये लोग आपको बताएंगे कि क्या कलर थीम होनी चाहिए, कौन सा कलर आप जो है किस चीज़ की डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आप मुस्तकिल पढ़ेंगे ना ऐसे कुछ वेबसाइट्स, तो आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे अब आपको आप चाह रहे हैं कि आपको रेड कलर पर डिज़ाइन करना है, लाल पर, रेड कलर पर आपको डिज़ाइन करना है, तो या आपका कस्टमर जो है, आपका क्लाइंट है, वो आपको कह रहा है कि रेड कलर पे मेरा जो है मुझे रेड कलर पर डिज़ाइन चाहिए। तो ये देखिए हम सर्च कर लेते हैं बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन, आगे मैं डाल देता हूँ इसको कट करके। क्या डालना है हमें? रेड कलर। ठीक है, विथ रेड। तो इससे हमें पता चल रहा होगा कि हम रेड कलर के साथ कोई भी कलर उठा के थोड़ी लगा देंगे, हम रेड कलर के साथ किन कलर की जोड़ी अच्छी लगती है और अच्छी बनती है, वो अच्छे उठ कर आते हैं। ये देखिए ना, ये देखिए एक ऐसे डिज़ाइन है ना, दिखने में अच्छा लग रहा है। अब मैं यहाँ पे बीच में पीला लेके आ जाऊँ और कुछ कोई और कलर ब्लू घुसा दूँ तो कैसा अजीब सा लगेगा ना। ये चीज़ें होती है, बाकायदा आपको दिमाग से सब टाइम लगा के, इसी का तो पैसा होता है। पैसा किसका लेते हैं? 400 500 बल्कि हज़ारों रुपए तक ले लेते हैं। तो ये देखेंगे आपको येलो के साथ जो कलर थीम होनी चाहिए वो सारी की सारी आपको यहाँ पर शो कर रही है कि कलर कॉम्बिनेशन आपका या लाल के साथ रेड के साथ क्या होगा, सॉरी रेड के साथ। अब ये देखिए अलग अलग आ रही है ना, कई एक हो सकती है, एक ही कई हो सकती है। मैं इमेज में चला जाता हूँ, देखिए इमेज में, तो आप यहाँ पे देखें और उसके हिसाब से जो आपको सूट करती है। ये देखिए ये एक कलर थीम है, ये एक कलर कॉम्बिनेशन है, ये एक हो जा रहा है, ये एक हो जा रहा है, अलग अलग। तो आपको देखेंगे आपकी उस डिज़ाइन पर या आपके दिमाग में जो डिज़ाइन है, जो क्रिएटिव आप बनाना चाह रहे हैं, तो उस पर कौन सा ज़्यादा सूटेबल होगा और कौन सा सूट कर रहा है, या आपको क्या पसंद आ रहा है, आपके क्लाइंट को क्या पसंद आ रहा है, उसके हिसाब से हम जो ये कलर से सेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके मेरे ख्याल से समझ में अब तक आ गई होगी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी को हम आगे लेके चलते हैं। कैनवा पर मैं आता हूँ और कलर जो है ना मेरे दोस्तों, किसी भी डिज़ाइन के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कलर किसी भी डिज़ाइन के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मोबाइल वाले भी सारी चीज़ें इसी तरह से करेंगे। अब कैनवा पे एक और चीज़ जो पहले नहीं थी, अभी कुछ टाइम से आई है कि कैनवा पे कलर पिकर टूल आया हुआ है। कैनवा पर कलर पिकर टूल आया हुआ है, उसको हम बहुत अच्छी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। कैनवा का जो कलर पिकर टूल है उसको, तो वो मैं बताता हूँ। यहाँ से हम एक पोस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं फेसबुक कवर की साइज़ ले लेता हूँ। ओके, कलर पिकर टूल के ज़रिए से हम जो कलर कम्बिनेशन जो है अपनी जो एलिमेंट्स है और फ़ॉन्ट है, इनका कम्बिनेशन हम बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। कलर साइंस आपकी बन जाएगी इसके ज़रिए से। जैसे कि अब मैं यहाँ पर करता हूँ, मैं आपको बताना है ना मुझे, तो समझ लीजिए ये एक है, ठीक है, ब्लैंक है। अब मुझे कोई कलर अच्छा लग रहा है और मुझे वो यूज़ करना है, या क्लाइंट आपका कस्टमर कह रहा है कि मुझे ये कलर चाहिए, तो उसको किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। कोई एक डिज़ाइन हम लेते हैं, ये देखिए मैं ये डिज़ाइन नहीं, इसको बैक करते हैं। ओहो, इधर से चला गया, कोई बात नहीं। फेसबुक कवर,
कई मरतबा क्लाइंट जो होता है ना आपको तस्वीर दे देता है, आपको पिक्चर दे देता है कि ये पिक्चर जो है इसमें जो कलर यूज़ हो रहा है ये कलर मुझे चाहिए, ये कलर मुझे इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए मैं इधर आ जाता हूँ और यहाँ से देखिए हम कुछ कलर मैं आपको सिंपल बताता हूँ, या हमारे प्रोजेक्ट में आ जाते हैं और प्रोजेक्ट में आकर जैसे मुझे समझ लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल जो है इमेज, अब इमेज में देखिए मुझे जो देखिए मुझे ये कलर जो है ना इसके अंदर ये कलर यूज़ करना है। ठीक है, अब मैं लेके आता हूँ, मुझे ये इधर वाला कलर चाहिए। ओके, अब इसको हम कैसे लेंगे, तो कलर पिकर टूल जो है कैनवा का हम वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मुझे बैकग्राउंड पे कलर लेना है या मैं मुझे कहीं और लेना है। ठीक है, एलिमेंट्स में आ जाता हूँ मैं और ये देखिए ये ठीक है, नहीं ये नहीं, इसको देख लो, ये देखिए ये एक शेप ले लिया मैंने। अब मुझे शेप को कलर देना है या बैकग्राउंड को देना है, जो भी मैं आप समझिए इस चीज़ को। अब ये मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ये कलर केस में गया और कलर केस में जाने के बाद एक तो ये आ रहा होगा देखिए फोटोज़ कलर, ये फ़ोटो के अंदर जो जो कलर वो यहाँ पे शो कर दे रहा है। जैसे कि मैं एक और यहाँ पे फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ प्रोजेक्ट में जाके, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इमेज, ये देखिए ये मेरी एक इमेज है, मैं इसको अपलोड करता हूँ। अब देखिए इसके अंदर जो कलर है वो कलर भी यहाँ पे सारे शो होंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कलर है, हमें वो कलर इस्तेमाल करना है। अब देखिए मैं ये चला, ठीक है, इस पर क्लिक किया, ये क्या कलर, ये देखिए अब नीचे दोनों का आ रहा है, ऊपर ये इसका भी आ रहा है और इसका भी आ रहा है। नीचे ऊपर वाले में ये कलर इस्तेमाल हुए हैं और नीचे वाले में ये कलर मेरी तस्वीर में मौजूद है। अब हमें जो कलर चाहिए हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये ले लेता हूँ तो देखिए ये कलर आ गया, या फिर मुझे ये लेना है, ये आ गया, ये लेना है, ये आ गया, ये लेना है, ये आ गया। ठीक है, अपने एतबार से हमें कलर सेलेक्ट करना होता है। तो एक तरीक़ा तो ये जो नीचे ऑलरेडी तस्वीर है फ़ोटो कलर्स, वो ऑटोमेटिकली हम वहाँ से कलर ले रहे हैं। एक तरीक़ा ये हो गया कलर लेने का। और दूसरा तरीक़ा है कि हम जो कलर पिकर टूल है उस पर जाएंगे। देखिए ये इस पर मैंने कलर पर क्लिक किया और मोबाइल में भी जो नीचे आता है कलर का, वहाँ से साथ ही कर रहे हैं मोबाइल से जो लोग काम कर रहे हैं। फिर ये प्लस, जो कलर में जाएंगे तो ये प्लस का जो निशान है कलर पर, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब इस पर जब मैंने क्लिक किया तो नीचे देखिए बटन का जो निशान आ रहा है, इसको कहते हैं कलर पिकर टूल जो होता है। ये जो है यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ओके, ये देखिए अब ये जो है इसको ला के मैं ड्रैग करेंगे हम। ये देखिए मुझे ये चाहिए तो ये वाला कलर चाहिए, तो ये मैं फ़ोटो पर लेके आता हूँ। यहाँ से मुझे कोई कलर चाहिए, जैसे ये चाहिए, या इधर आ जाइए, ये चाहिए मुझे कलर, इस पर क्लिक कर दिया, देखिए कलर चेंज हो गया। ये स्पेसिफिक आपको कोई कलर लेना है तो अपनी डिमांड के एतबार से या क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक आप इसको कलर को इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ आपकी यहाँ पर मैंने आपको शो कर दी। ओके, अब आगे हम जाते हैं। अच्छा, अब कलर के ताल्लुक़ से मज़ीद आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे होते हैं, लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता है तो लोग बहुत परेशान करते हैं हमें। जैसे आपको कलर कम्बिनेशन यूज़ करना है ऑरेंज और येलो का। अब आपने बहुत मेहनत से डिज़ाइन बनाकर अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को दे दिया। अब वो कहता है कि आपने जो पिंक कलर इस्तेमाल किया, ऑरेंज इस्तेमाल किया है, वो थोड़ा फीका होना चाहिए था, वो थोड़ा सा लाइट होना चाहिए था, डार्क नहीं होना चाहिए था। और ये वो बड़ा मसला होता है। ठीक है, फिर वो कलर कम्बिनेशन जो है वो कहेंगे आपको तो कलर कम्बिनेशन ही नहीं समझ में आ रही है। ये सारी चीज़ें तो आपको ये समझ में आना चाहिए। और बहुत सारे तो ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परेशान करते हैं, बार बार ये ऐसा नहीं, इसको ऐसा ये चीज़। तो आपको अपना भी टाइम बचाना है, उनका भी टाइम बचाना है, और टाइम बचा कर काम करना है। तो आप
क्लाइंट को आप बोलेंगे कि आप ये बताइए आपका कलर कम्बिनेशन क्या है, ये पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, आपकी कलर थीम क्या है, कलर थीम मांगिए। और उस कलर थीम के अंदर जो आप मांगिए कि आपकी कलर थीम जो कलर कम्बिनेशन है उसका हेक्स कोड क्या है। मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखिए ये है हेक्स कोड, इस ये हेक्स कोड क्या है ये बताइए। आरजीबी कोड क्या है, ये वही चीज़ होती है, हेक्स कोड या आरजीबी कोड आप बताइए। अब ये क्या होता है हम इसको समझते हैं ज़रा। 3 चीज़ें ना, ये देखिए हेक्स कोड, आरजीबी कोड, कलर प्लेन, ये इसको अब समझते हैं आगे जाते हैं। अब क्लाइंट्स से आप मांगेंगे हेक्स कोड। अक्सर ऐसे होते हैं आप देखेंगे कि उनको पता ही नहीं होता है कि कलर कम्बिनेशन क्या होता है और हेक्स कोड क्या होता है, किसी को पता ही नहीं होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपका क्लाइंट आपको कह रहा है कि पिंक कलर में डिज़ाइन बनाना है, तो आप उसको कहेंगे कि आप अपना हेक्स कोड दे दो पिंक कलर का। नहीं तो मैं पिंक कलर में जब बनाऊंगा तो फिर बोलेंगे तो डार्क हो गया, थोड़ा सा फीका करो, इसको लाइट करो और ये करो वो करो। आप स्पेसिफिक अपना जो है हेक्स कोड अपने कलर का दे दो। अब वो कहेंगे कि मुझे नहीं पता, या आपको भी नहीं पता होगा, तो हम कैसे पता करेंगे हेक्स कोड क्या होता है। तो एक साइज तो हमने यहाँ से ऑलरेडी ले लिए। आप अच्छा साइज़ वगैरह लेना तो आप जानते हैं ना, नहीं लेना जानते तो मैं देखें फिर से आपको बता देता हूँ किस तरह से लेते हैं। ये देखें क्रिएट अ डिज़ाइन पर आप क्लिक करेंगे, ये क्लिक किए, नीचे आ रहा है कस्टम साइज़। कस्टम साइज़ से आपको साइज़ कैसे डालना है इससे पहले वीडियोस में हमने बता दिया था। फेसबुक कवर साइज़, ठीक है, आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ फेसबुक कवर साइज़, नीचे ऐसा है लिख कर आ भी रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कैनवा इसलिए आसान पड़ता है ना, इसमें पहले से लिख के आ जाती है साइज़। तो ये देखिए फेसबुक कवर साइज़ जो आपको ये आ गया, इस पर क्लिक करेंगे आप, आपकी पोस्ट बन जाएंगी। ये देखिए लिख के भी आ रही है साइज़। अगर आपको नहीं पता है, यहाँ भी नहीं है, तो आप उसको आके गूगल पर सर्च कीजिए, गूगल पर डाल दीजिए फेसबुक कवर साइज़, ये आ गया। देखिए कॉल आ रहा है। अच्छा फेसबुक कवर साइज़ हम इसको कर लेते हैं इन PX4। ये देखिए मैं पूरा आपको लिख के बता रहा हूँ क्या करना है आपको, क्यों अभी बताता हूँ। ये देखिए हमने सर्च किया फॉर मोबाइल, फॉर फ़ोन, क्यों, इसलिए कि हमें ऐसी साइज़ लेना है जो मोबाइल, आमतौर पे लोग मोबाइल में ही इस्तेमाल करते हैं। तो मोबाइल में जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोबाइल के एतबार से साइज़ के हम जो डिज़ाइन बनाएंगे मोबाइल में परफेक्ट दिखना चाहिए। तो ये साइज़ हमारे सामने आ गई। अच्छा साइज़ बदलती भी रहती है, ये साइज़ आपको इसलिए चेक कर लेना पड़ता है कि क्या साइज़ चल रही है, देख लीजिए। तो ये आप यहाँ से साइज़ अपनी लेंगे और फिर जो यहाँ पर अपनी ये जो है कस्टम साइज़ पे लेके आप यहाँ पे अपनी साइज़ जो भी आपकी रिकमेंड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ से आप साइज़ डाल कर ले सकते हैं। मैं डायरेक्टली फेसबुक कवर यहाँ पर लिख कर आ रहा है, मैं वो ले लेता हूँ, ये रहा। आप फिर भी देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये साइज़ चेंज हो गई हो तो आप चेक कर लीजिए एक मरतबा। अच्छा गूगल पे आप सर्च कर रहे हैं ना, ये देखें ये तो सारा रिज़ल्ट आ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो मोर में जाएंगे, न्यूज़ टूल्स, ठीक है, ये रहने दो इसको। चलिए या अल्लाह, अब जैसे कि समझ लीजिए हम डिज़ाइन अगर कर रहे हैं चॉकलेटी कलर में, हम डिज़ाइन कर रहे हैं चॉकलेटी कलर में हम कर रहे हैं, तो ये देखिए, ठीक है, ये कलर, बल्कि मैं इसको जो है ये बैकग्राउंड देखिए। अब ये कलर हम जो यूज़ कर रहे हैं समझ लीजिए आप ये वाला ब्राउन कलर इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब इसमें हमारा कस्टमर कहेंगे थोड़ा फीका करो, थोड़ा डार्क करो, ये करो, तो हम उससे हेक्स कोड मांगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सिंपल गूगल पर और गूगल पर जाके सर्च कर लेंगे। जैसे मैं करता हूँ ब्राउन कलर। अब ब्राउन कलर में आप देखें नीचे आ रहा ब्राउन कलर की कोड है, कम्बिनेशन है, शेड्स है, प्लेट्स है, ये जो भी है आप इसको ये सब लिख के हेक्स है, ये सब सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे शेड्स ले लेता हूँ, जो सब एक ही चीज़ हो जाती है, जो सर्च करना चाहें आप सर्च कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्राउन कलर्स जो है आपके सामने आ जा रहे हैं, और ये ब्राउन कलर के बहुत सारे शेड्स आ रहे हैं आपके पास। देखिए यहाँ पे देखिए ब्राउन कलर से रिलेटेड जो है 50 शेड्स है इसके अंदर, 50। अब कौन सा इस्तेमाल करना है भाई, कौन सा ब्राउन कलर में कौन सा इस्तेमाल करना है, कैसे करेंगे ये। तो ये देखिए हर एक के अंदर जो है मैं इसको डायरेक्ट पूरा फुल ओपन करता हूँ। एक मिनट, ये इमेज देखिए आप। ठीक है, अब इसको आप अगर क्वालिटी ख़राब आ रही हो तो थोड़ा सा आप जो है सेटिंग में जाके क्वालिटी अच्छी कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हर एक का कोड लिखा हुआ है, हर शेड्स के साथ उसका 50 है ना, हर शेड का कौन से इस्तेमाल करना है कोड लिखा हुआ है, नंबर कोड नंबर लिखा हुआ है। इसी कोड को हेक्स कोड कहते हैं और इसी को RGB कोड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ से हम एक कोड ले लेते हैं, थोड़ा सा लिखने में आसान हो तो मैं उसको टाइप करता हूँ। ये ले लेते हैं नीचे वाला, ये जैसे मैं ले लेता हूँ, ये देखिए A4 ये ले लेते हैं। ये डायरेक्ट पूरा नंबर इसमें आ रहा है 6 3 2 4। मैं डालता हूँ, देखिए इसको यहाँ पर। अब ये हम जाते हैं कलर में। ठीक है, अब ये कलर में मैं डायरेक्ट यहाँ भी सर्च कर सकता हूँ, या फिर इसके अंदर गया और ये देखिए यहाँ पर जो आ रहा है ना, इस ये जो है ना, ये देखिए ये RGB कोड है आपका, या इसको आप कह लेंगे RGB कोड की बजाय इसको आप ये भी कैसे हेक्स कोड है ये हम कट कर देंगे। ये देखिए मैंने कट कर दिया। अब हमें जो है अपना जो कलर थीम हम जो ले रहे हैं वहाँ से हमें अपनी कलर थीम जो है उसके हिसाब से कोड डालना है। ठीक है, देखिए इसमें भी अच्छे से कोड लिखे हुए सारे। देखिए ये वाला जो है ना HFF8 ये डालते हैं, ये देखिए मैं जैसे जैसे नंबर डाल रहा हूँ वैसे वैसे वो चेंज होता जा रहा है। FF8 ये देखिए चेंज होता जा रहा है 8। तो ये हर एक का कोड होता है DC। ठीक है, ये देखिए DC, ये वहाँ पर जो कलर था वो कलर यहाँ पर आ चुका है। ये देखिए FF8DC। $225 बहुत लंबा है, ये पूरा डालना पड़ेगा ना, आगे भी नंबर है मौजूद है इसके। ये तो पूरा ही कट गया। FF8DC, इससे पहले 8 था 8। ये देखिए ये जो आ गया, देखिए ये कलर, ये बॉक्स का कलर देखिए वैसा बन गया, फीके में वो था ना, ये देखिए ये ऊपर ये वाला कलर हो गया। तो ये हर एक का जो है आपको कम्बिनेशन बनाना होता है।
कहाँ गया भाई ये चीज़, ठीक है आप समझ गए होंगे। तो ये यहाँ पर, या तो ये देखिए इसके कलर में हम जा रहे हैं, ये रहा देखिए, इसको हम कॉपी भी कर सकते हैं। अब इसको कॉपी करके अगर हमें कहीं और इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैं एक बॉक्स और ले रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये वाला ले लिया मैंने, ये देखिए ये यहाँ पर आ गया। अब मुझे वही कलर देना है, तो उसका जो कोड है ना मैं वो कॉपी करूँगा। ये देखिए इसको मैं लेके आता हूँ इधर, और ये जो ये वाला बॉक्स है ना इसका कलर इसको देना है, तो मैं ये इसके कलर के इसमें आ रहा हूँ। ये देखो ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं। मैं अभी ऊपर, अंदर तो बता दिया ना इसलिए अब ऊपर बता देता हूँ। ये देखिए ऊपर मैंने जब डाला वो कोड तो ये आ गया, ऊपर कर दिया, हो गया कलर। दोनों बॉक्स का देखिए सेम कलर हो गया। तो ये इस अंदाज से आपको कलर मैच करना होता है, ठीक है। आप गूगल पर सर्च कर लेंगे। इसको RGB कोड, हेक्स कोड कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आपका कस्टमर बोल रहा है तो आपको ये कि कौन सी भाई चाइनीज़ बोल रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और आगे चलते हैं अब। अच्छा, कलर कम्बिनेशन के लिए, कलर थीम के लिए कुछ वेबसाइट्स भी है जो बहुत अच्छी है, तो आप वो वेबसाइट्स भी वहाँ से भी आप सर्च करके निकाल सकते हैं। जैसे कि कलर कवर है, ये एक अच्छी है। इसी तरह कलर फ़ॉन्ट है, ये अच्छी है। इसी तरह एडोबी कलर्स है, ये भी बहुत अच्छी है। एडोबी कलर्स जो है, और एडोबी कलर्स पे आप बहुत अच्छे से हम वहाँ से निकाल सकते हैं कलर कम्बिनेशन। जैसे हम ये सर्च कर लेते हैं, ये वेबसाइट मैंने, ये देखिए ये ऊपर टॉप पर जो इसको निकालते हैं। अब देखिए ये आप इसको देख के खुद ही, आप वीडियो लंबी हो रही है तो इसको आप देख के खुद ही सर्च कर लीजिएगा, ढूंढिए यहाँ पे कि इसको कैसे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको कट करो भाई साहब, ये देखिए, ठीक है। ये कलर कोड, कलर कम्बिनेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से आपको मिल जाएगी, जैसे जैसे आप इस पर चेक करेंगे, ठीक है। सारी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, हम अगर कोई, जैसे कि मैं इस पर कुछ लिख रहा हूँ, ओके, ये देखिए ये वाला टेक्स्ट, एक हम टेक्स्ट ले लेते हैं। तो टेक्स्ट में एक चीज़ और आप याद रखें, जैसे कि मैं ये टेक्स्ट यहाँ पर लेता हूँ और इस पर हम इसको पूरा सा शेख अलगमा, ठीक है। ये टेक्स्ट हो गया आपका। मैं प्रॉपर डिज़ाइन नहीं बता रहा हूँ आपको, बस डिज़ाइन तो आपको सिखाई जाएगी और वो याहिया भाई सिखाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए मैं बस सेटिंग्स आपको बता रहा हूँ, ये ले लिए। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट्स देखिए हमें लेना है। मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट्स भी आपको याद होना चाहिए ना। अभी करीब में आपने कौन कौन से फ़ॉन्ट इस्तेमाल किए, ये सब यहाँ पर शो करेगा। फ़ॉन्ट्स मोबाइल में भी नीचे फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन आता है। मेरे दिमाग में एक फ़ॉन्ट्स है, देखिए वो शायद यहाँ पर देता है या नहीं देता है, मुझे वो फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, है क्या, देखते हैं ये वाला फ़ॉन्ट नहीं आ रहा है, ये देख लेते हैं। ये देखें ये फ़ॉन्ट, ठीक है। इस तरह से आप तो, और बाकी यहाँ से आप अलग अलग फ़ॉन्ट खुद भी चेक कर सकते हैं। आप जाएंगे अंदर तो आपको सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। और कैनवा प्रो है अगर आपके पास, तो आपको कैनवा प्रो होने की वजह से आपको जो है फिर उर्दू के फ़ोन भी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। उसमें जो उर्दू, फिर वो जो एडमिन होता है वो उर्दू फ़ोन भी सारे ऐड करता है। तो हम कैनवा प्रो जो है साथियों को दे रहे हैं, जिससे चाहिए वो रब्ता कर लीजिएगा, ओके, कैनवा प्रो के लिए। अच्छा, ये देखिए ये एक हमने कलर लिया, ठीक है, और इसको जो है हम इस बैकग्राउंड पर लेकर आते हैं, या मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करता हूँ आपको थोड़ा बताने के लिए। एक चीज़ और थी, स्टाइल में भी आपको एक चीज़ बतानी थी, देखिए याद आ रही है, बता देता हूँ मैं, ठीक है। उसको बाद में करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं।
ये देखिए, ये एक बैकग्राउंड लेकर मैं असल में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, इसके लिए मेरा हाथ इतना साफ़ नहीं है। अच्छा चलिए, ये न्यू पेज आ गया। अच्छा, ये टैक्स देखें, टैक्स अगर आप जो भी टैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें ज़रा सा जो है ना, आप हल्का सा शेडो आपको डालते आना चाहिए। हल्का सा शेडो आप डालिए उसके ऊपर, और शेडो डालने के साथ जो है, ये देखिए मैं इफ़ेक्ट्स में आया, ये शेडो, और शेडो में जो ट्रांसपेरेंसी है वो 100% कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए आम तौर पे आपको ये लगेगी, और इसको मैं जो है 15 कर देता हूँ। ये देखिए, ये तो फिर ये 14-15 रखिए। और जो शेडो का कलर है, ये देखिए ये कलर, इस कलर को आप ब्लैक कर दीजिए इस तरह से। मौके माल के एतबार से आपको ये भी इस्तेमाल करते आना चाहिए। अच्छा, कलर के ताल्लुक़ से एक बात और, कलर कम्बिनेशन को हम जहाँ ढूंढ रहे थे, तो उसका एक तरीका और भी है कि मुझे क्लाइंट ने दिया ये कलर का जो है, जैसे कि मैं रेड के साथ और कौन से कलर यूज़ कर सकता, जैसे कि ब्लू है, ब्लू के साथ मुझे कौन से कलर यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है मालूम, ये देखिए यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आना चाहिए, एक स्टाइल का ऑप्शन आएगा लेफ़्ट साइड में। सारे जो ऑप्शन है यहाँ नहीं आ रहा है तो आप नीचे जाइए ऐप्स में, ये देखिए ऐप्स आ रहा है, इसमें जाइए। इसमें जाने के बाद, ऐप्स पे जाने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलना चाहिए स्टाइल का। मेरे ख़्याल से स्टाइल का ऑप्शन ना ऊपर आ गया है, मैं यूज़ किया होगा ना, इसके लिए आप लोगों को ऐप्स में मिल जाएगा। अपलोड टैक्स प्रोजेक्ट, क्या बात है भाई, स्टाइल में तो कलर, स्टाइल का ऑप्शन कहाँ चला गया, ऐप्स, नहीं आ रहा है यहाँ पर, ऊपर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये स्टाइल्स का ऑप्शन यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। अब ये देखिए स्टाइल में ये जो आ रहा है, देखिए कलर प्लेट लिखा हुआ है, कलर प्लेट, ये सारी इसको मैं ऑल कर देता हूँ। ये ऑल पर क्लिक किया, ये देखिए कलर कम्बिनेशन, कलर की जोड़ियाँ जो होती है ये सारी आपको मिल रही है। आप इसमें से जो इस्तेमाल करना चाहें, जिसको मेन कलर आपको एक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस मेन कलर के साथ आपके दूसरे कलर क्या होंगे। ये जैसे कि मैं जो मेन कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये देखिए ये वाला मैंने इस्तेमाल किया ना, ये बीच वाला, इसको मेन कलर। तो अब ये इस टैक्स को मैं कलर दूंगा, वो इस कलर के हिसाब से दूंगा मैं। ठीक है, ये ब्लू कलर के हिसाब से दूंगा। एक मिनट देखें, ये इसको ये वाला दे देते हैं मेन बैकग्राउंड को। ठीक है, अब इसको जो कलर देना है मुझे, वो जो है ब्लू देना है। ठीक है, वहाँ से आप कलर कोड वगैरह समझ के उसको आप कर सकते हैं खुद भी। स्टाइल में आके सारी चीज़ें, ये भी एक चीज़ मैंने बता दी, सारे के सारे आपको यहाँ पर भी शो कर रहे हैं अगर आप गूगल पर नहीं ढूंढते तो। ठीक है, तो कलर के कोड्स भी बता दिए आपको, और उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे। वीडियो नहीं समझ में आए, 1 से 2 मरतबा देखिए, 3 मरतबा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और फिर जो दूसरों की डिज़ाइन देखिए और उस तरह से आप बनाइए जैसे आप दूसरे को, कस्टमर को बना कर दे रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा टैक्स जो है 20% 30% तक टैक्स होना चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा टैक्स भर देते हैं। फेसबुक वाला भी यही कहता है कि कम होना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म कहते हैं। देखिए ये देखिए बड़े बड़े ब्रांड अपनी ऐड चलाते, बिल्कुल नॉर्मल सीधी सादी पोस्ट बनी होती है, आप देखिए, और कलर कैसे मैच हो रहा है। देखिए कलर थी, हम कहीं आप पीला जोड़ते हैं, फिर उसके साथ हरा जोड़ते हैं, फिर कुछ जोड़ते हैं, नहीं कलर देखिए कैसे मैच हो रहा है ना। और देखिए आप कुछ लोगों के, और एक डिज़ाइनर के हिसाब से आप उसको देखिए किस तरह से कलर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, और आप भी फिर एक अच्छे अंदाज से कलर को इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। जैसे कुछ डिज़ाइन आए ना अच्छी सी, वो पेड ऐड चल रही थी ना, फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स हमारा शुरू है। ये देखें है ना किस तरह से इन्होंने एक एक चीज़ को यूज़ किया हुआ है। स्पॉन्सर ऐड है, ये भी पेड ऐड चल रही है।
तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि डिज़ाइन बहुत मैटर करती है, आप लोगों को मेहनत करना होगा। तो अब आपका काम है कि आप अपनी कलर थीम को सामने रख कर जो फेसबुक कवर बनाइए, फेसबुक पोस्ट बनाइए और दीजिए। मेहनत करेंगे तो हमें सिखाने भी अच्छा लगेगा। ये देखेंगे सीधी सादी सिंपल डिज़ाइन है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इस अंदाज से आप सीखिए, देखते रहिए, अल्लाह कामयाब करेंगे।